दोस्तों जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो अपने आप में एक जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो मरने और जीने की कसम खाई जाती है। दोस्तों 7 जो लास्ट फेरा होता है उस फेरे में कहा जाता है कि जो बिटिया है वो बाप की न होकर अब अपने पति की हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ दोस्तों आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जनपद पड़ता है, उसका नाम है बेगूसराय। दोस्तों जो बेगूसराय जनपद है यहाँ की रहने वाली एक अनामिका है और अनामिका के जो पिता थे वो एक थर्ड क्लास के ऑफिसर थे। और जब थर्ड क्लास के ऑफिसर थे तो वो अपनी बेटी की जो शादी करना चाहते थे वो एक अच्छे परिवार में शादी करना चाहते थे। मगर दोस्तों जो विधि का विधान होता है, जो पहले से लिखा हुआ है वही होता है। ऐसी कहानी दोस्तों उसके साथ बनती है कि जो वो परिवार होता है, वह जो अनामिका थी उसकी शादी एक जो बिहार पुलिस में लड़का कांस्टेबल होता है उसका नाम होता है शेखर, उसके लिए उसके पिता शादी तय कर देते हैं। मगर दोस्तों जब शादी तक उसे पता लग जाता है तो शेखर के साथ उसकी शादी उसके पिता कर देते हैं। और वह चाहती थी कि मैं आगे पढूं और पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनूं, इसलिए वह पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी क्योंकि उसका जो मैट्रिक था वो भी टॉप 10 स्टूडेंट में रही थी। उसके साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन भी काफी अच्छी थी, इतनी पढ़ने में रुचि थी तो वो चाहती थी कि मैं भविष्य में कोई अधिकारी बनूं और अधिकारी बनने के बाद अपना माता पिता के साथ साथ गांव का और जिला का नाम रोशन करूं। दोस्तों मगर जो होना था लिखा था, पिता चाहते थे कि समाज में कोई ऐसा संदेश न जाए मेरे बच्चों के प्रति कि जिससे मेरे ऊपर कोई ऐसी आंच आ जाए कि जो मैं समाज को जवाब नहीं दे पाऊं। तो दोस्तों अनामिका की शादी शेखर के साथ कर देते हैं और शेखर जब वो दुल्हन बन के ससुराल में पहुंच जाती है, ससुराल में जाने के बाद वह शेखर से एक दिन कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों जो शेखर होता है वो बोल देता है कि मैं अपने माता पिता के बिना पूछे हुए कोई कदम आगे बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। जब तक मेरे पिता मुझे जवाब नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों शेखर अपने पिता रामवीर के पास बैठता है और बैठने के बाद अपने पिता से पूछता है कि पिताजी जो मेरी पत्नी है अनामिका वो आगे पढ़ने चाहती है। तो दोस्तों उसके पिता सिर्फ सीधे शब्दों में उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो भी है मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पर कोई गलत संदेश जाए और यदि चाहती है तो आप घर पर रहकर उसे पढ़ने के लिए इजाजत दे दीजिएगा, मैं बाहर नहीं भेज सकता। दोस्तों जब अनामिका का एक जो हथेली थी और उसकी हट के आगे उसके पिता जब मना कर देते हैं तो शेखर को पूछती है कि क्या हुआ। जब शेखर को पूछती है तो शेखर साफ साफ शब्दों में कह देता है कि मेरे पिता ने आपको जाने की इजाजत नहीं दी है। दोस्तों वाक्य ऐसा होता है कि वो हठीली होने के कारण घर में भगदड़ सी मचा देती है और भगदड़ मचाने के कारण घर एक तरीका से सभी अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद एक शेखर जो था वो बिहार पुलिस में कांस्टेबल था, तो वो तो जॉब पर रहता था। मगर अनामिका सोचती है कि मैं माता पिता के बाद मुझे एक पति का होकर भेजा गया है, वो पति भी मेरा नहीं हो सका क्योंकि मैं जिस सपने के लिए मेहनत कर रही थी वो सपना ही मेरा पूरा नहीं हो सका। दोस्तों एक दिन उसके दिमाग में ऐसा संदेश आता है कि क्यों ना मैं इस पति को ही तलाक दे दूं। और पति भी चाहता था क्योंकि वो अनामिका की हट के आगे बिल्कुल निसंकोच था, तो इसलिए वो भी चाहता था। मगर दोस्तों जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो वो अनामिका का जो पति होता है शेखर उसे तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल देता है और लगभग 3 मंथ बाद तलाक हो जाती है। अनामिका अपने घर पर चली जाती है। अनामिका जब घर पर चली जाती है तो अनामिका की एक मित्र थी, उसका नाम था उपासना। और उपासना सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और वो पटना में रहकर दोस्तों एक अटेम्प्ट यूपीएससी का दे चुकी थी, तो उसे प्रीलिम्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। और दोस्तों जब प्रीलिम्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी तो उससे अनामिका जो जानकारी थी वो लेती रहती थी और उससे कुछ नोट्स और बुक्स मंगाकर वो मेहनत करने लगी। दोस्तों जब मेहनत करने लगी तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें वो असफल रही। सेकंड जो अटेम्प्ट दिया उसमें उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और मेंस के लिए वो असफल रही।
दोस्तों तीसरे अटेम्प्ट में वो मेंस क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके उसकी अच्छी खासी रैंक आकर उसे बिहार कैडर में ही एक स्थान मिल जाता है, आईएएस बन जाती है। दोस्तों आईएएस बनने के बाद जो हादसा होता है वो चाहती है कि जो गृह मंत्रालय होता है उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है आईएएस की, और उसका जो सपना था जिलाधिकारी बनने का, वो जिलाधिकारी बनने के लिए आईएएस की जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बन जाती है। तो उस राज्य का राज्यपाल से वो एक पत्र लिखती है और पत्र में कहती है कि मैं इस जिला में पोस्टिंग लेना चाहता हूं। तो दोस्तों उसी के अनुसार उसी जिला में उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, और जब पोस्टिंग कर दी जाती है उस जिला में वो इसलिए पोस्टिंग लेती है कि उसका जो पति था उसी जिला में एक थाना पड़ता है उसमें सिपाही था। दोस्तों इसलिए उसमें पोस्टिंग ले लेती है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी घृणा थी अपने पति के प्रति कि उसे ही देखना है, क्योंकि उसने उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मना कर दिया था। तो दोस्तों जब उस जनपद में वह पोस्टिंग ले लेती है तो उसके पति को किसी कारण पता लग जाता है। पता लग जाने के बाद वह उसी थाने में जाती है जिस थाने में उसका पति जॉब कर रहा होता है। उस थाने में जब जाती है तो देखती है, और उसके पति का नाम था शेखर। शेखर नाम का जब वहां के थाना अध्यक्ष होता है उसे पूछती है कि यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई शेखर नाम का कांस्टेबल था, वो लगता है कि वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या छुट्टी पर है? तो थाना अध्यक्ष कह देते हैं हाँ उसकी तबीयत खराब चल रही है और वो काफी दिनों से छुट्टी पर है। तो दोस्तों जब से वो जिलाधिकारी उस जनपद की बन के गई तब से वह वहां से छुट्टी ले गया था। दोस्तों जब ये उसे पता लगता है तो वो उस थाने के सब इंस्पेक्टर से बोलता है। बोलने के बाद जो कांस्टेबल शेखर था वो अपना ट्रांसफर अलग जनपद के लिए कराना चाहता था, क्योंकि उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी वह वहां पर आईएएस ऑफिसर बन के पहुंची थी। दोस्तों मगर ऐसे समस्या सामने आती है कि वह उसका जो शेखर कांस्टेबल था उसका ट्रांसफर होने नहीं दे रही थी, और इसलिए एक दिन वो पत्र लेकर जाता है और एसएसपी कार्यालय पर पहुंच जाता है। एसएसपी कार्यालय पर ले जाकर वो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है। अपने पद जो उसका पद था उसे त्याग पत्र इसलिए देना चाहता है कि उसकी पत्नी भी उस जिला में जिला अधिकारी थी, दोस्तों कलेक्टर थी, इसलिए उसके त्याग पत्र को वो जो आईपीएस अधिकारी एसएसपी होते हैं, जो जिला अधिकारी होती हैं, वो उससे कॉल करके बोल देते हैं। इसलिए उसका जो त्याग पत्र होता है वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और दोस्तों वो जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके द्वारा, और उसके कुछ साथी थे कांस्टेबल वो उसके साथ रहते थे, उन सभी को सूचना देकर वह उस थाने आने का उससे आग्रह करते हैं कि वो छुट्टी जो है कम करे। मगर दोस्तों एक दिन उसके साथ ऐसा हादसा घटता है कि वो जब थाने आ रहा होता है तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये दोस्तों एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद में उसका दोस्तों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उससे एक हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाया जाता है। उसके मित्रों के द्वारा उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी अनामिका उसे पता लग जाती है, और वह सभी जिला के जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनके साथ उस अस्पताल में जाती है, और अस्पताल में जिस रूम में वो होता है उस रूम में पहुंच जाती है। दोस्तों वो बेहोशी की हालत में था। लगभग 3 दिन बाद जब उसे होश आता है और अपनी पत्नी को सामने देखता है तो दोस्तों उसके आंसू इस प्रकार चलने लगते हैं कि जो एक मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मगर एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद तलाकशुदा पत्नी वहां पर उसके पैरों की तरफ बैठ जाती है, तो वहां के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके पैर फूल जाते हैं कि एक आईएएस अधिकारी इस कांस्टेबल के पैरों की तरफ क्यों बैठी हुई है। दोस्तों वहां स्टाफ जो नर्स होता है, डॉक्टर होता है, वो तो एक जिला का जब डीएम जाता है तो अपने आप में उस कांस्टेबल की सेवा में लगा हुआ था। मगर जब उसकी हालत को देखा जाता है तो एसएसपी साहब भी चिंता में पड़ जाते हैं कि एक आईएएस अधिकारी एक कांस्टेबल के पैरों में क्यों बैठा हुआ है। मगर और किसी को ये नहीं पता था कि ये आपस में पहले पति पत्नी हुआ करते थे, मगर तलाक होने के बाद ये आईएएस बन जाती है, ये कांस्टेबल ही रहता है। दोस्तों जब वो थोड़ा होश में आता है तो उसकी जेठ बन लेता है, और जब दोनों गले मिलते हैं, गले मिलकर काफी अश्रुपूर्ण धाराओं में रोने लगते हैं तो कुछ समय बाद जो अनामिका होती है वो उस शेखर को माफ कर देती है। उसके बाद वो पुलिस प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों के साथ एक मंदिर में शादी करते हैं, और धूमधाम से फिर आगे का जो जीवन होता है दोनों लोग अच्छी तरह से गुजारने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दोस्तों
बेइज्जत करना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करें, और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।